क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार आखिर बार बार बैंकों के मर्जर की बात क्यों करती है? क्यों सरकार छोटे सरकारी बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े बैंक बनाना चाहती है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक प्लान छिपा है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। क्यों बैंकों के मर्जर के पीछे पड़ी है सरकार? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें है वो जानकारी जो आम लोग नहीं जानते। सरकार का मानना है कि देश के बैंकिंग सिस्टम को अब और मजबूत करने का समय आ गया है। छोटे छोटे बैंकों के चलते बैंकिंग का खर्च बढ़ रहा है। हर बैंक को अलग अलग ऑपरेट करने में भारी लागत लगती है। इसके साथ साथ एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि जो लोन वापस नहीं आ रहे, वो लगातार बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहती है कि अगर इन छोटे बैंकों को मिलाकर कुछ बड़े और मजबूत बैंक बना दिए जाएं, तो ये बैंक न केवल कम लागत में ज्यादा काम कर पाएंगे, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी कंपटीशन करने में सक्षम बनेंगे। सरकार का मानना है कि बैंकों के मर्जर से कई बड़े फायदे होंगे। सबसे पहले बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, उनका बैलेंस शीट मजबूत होगा। तीसरा, बैंक का कामकाज और फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी। और चौथा, बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। जब छोटे बैंक एक बड़े बैंक में शामिल होंगे तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ब्रांच नेटवर्क फैलेगा और ग्राहकों को मिलेगा एक मजबूत और भरोसेमंद बैंकिंग अनुभव। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा। छोटे बैंकों की सीमित क्षमता और रिसोर्सेज से देश की बढ़ती ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मर्जर से न सिर्फ बैंकों का एनपीए कंट्रोल होगा, बल्कि ये बैंक अब बड़े कॉरपोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने में भी सक्षम होंगे। इससे देश में निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। पहले भी सरकार ने कई बैंकों का मर्जर किया है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया। इसी तरह सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिलाया गया। इन मर्जर्स के बाद इन बैंकों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ी और उनकी रीच भी। इसलिए अब सरकार फिर से एक नई लहर लाने जा रही है, जहां छोटे बैंक मिलकर बड़े बैंक बनेंगे और भारत का बैंकिंग सेक्टर और भी शक्तिशाली बन जाएगा। सरकार का विजन साफ है, कम बैंक लेकिन मजबूत बैंक, जिनके पास होगा मजबूत बैलेंस शीट, बेहतर टेक्नोलॉजी और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने की क्षमता। अगर ये मर्जर सफल होते हैं, तो आने वाले समय में भारत का बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकार आखिर क्यों बैंकों के मर्जर पर इतना जोर दे रही है। ये कदम सिर्फ बैंकों को जोड़ने का नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति को और ऊंचा उठाने का है। अगर आपको लगता है कि बैंकों का ये मर्जर सही दिशा में कदम है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, यस, बैंक मर्जर इज़ द फ्यूचर। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में बताएं कौन से बैंक अगली मर्जर लिस्ट में हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है फाइनेंस और इकोनॉमी की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक।